हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल ऑफ टेंडर क्विज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को एनटीपीसी का एक प्रैक्टिस सेट करवाऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट है। आपको शायद इससे आपको 1-2 मार्क्स मिल भी जाएंगे और आपके मार्क्स में इनहेंस होने की भी संभावना होगी। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहें और मेरे चैनल टेंडर क्विज को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको इस प्रकार का वीडियो आपको अपडेट में मिलता रहे। और ये आज का फर्स्ट सेट है। आपको प्रत्येक दिन एक सेट आपको उपलब्ध कराया जाएगा। तो दोस्तों, वीडियो के साथ बने रहिएगा और चैनल को जरूर शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करते हैं और आपको एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। और दोस्तों, आपको जो आंसर पता होगा कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर कमेंट करें। 1 नंबर है क्वेश्चन, लेंस जो किनारों की तुलना में बीच में पतले होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो उसको कहा जाता है अवतल। तो दोस्तों, जो लेंस किनारे की तुलना में बीच में पतला होता है उसको अवतल कहते हैं। और उत्तल उसको कहते हैं जो आपका जो है इस तरह से होता है, यानी दोनों छोर के पास जो है आपका पतला होता है, उसी को कहते हैं उत्तल लेंस। दोस्तों चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसलिए उसका ऑप्शन ए होगा। क्वेश्चन नंबर 2, निर्वात के माध्यम में प्रकाश की गति क्या है? निर्वात के माध्यम में प्रकाश की गति पूछा जा रहा है दोस्तों। तो निर्वात के माध्यम में प्रकाश की गति 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। अगर हम बात करें प्रकाश की चाल की गणना के बारे में, तो सबसे पहले प्रकाश की चाल की गणना रोमर ने किया। दोस्तों याद रखिएगा, रोमर ने किया। रोमर ने सबसे पहले प्रकाश की चाल की गणना की दोस्तों। और मैं आपको बता दूं माध्यम कौन से क्या माध्यम है, जैसे कि कांच। अगर हम बात करते हैं कांच का, तो कांच का जो है प्रकाश का जो चाल है कांच में किस तरह का रहता है, कितना स्पीड रहता है, तो इसको याद रखिएगा 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसी प्रकार अगर आपसे पूछा जाए कि जल में कितना होता है, जल में प्रकाश का लाइट का स्पीड, तो आपको आंसर देना है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपसे बाय द वे आपको पूछ देता है नाइलॉन में जो है आपका नाइलॉन में प्रकाश का चाल कितना होता है, तो आपको ये आंसर देना है कि 1.96 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दोस्तों तो इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों, ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक परमाणु अणु है? तो परमाणु अणु आपको इसका बेहतरीन आंसर पता होगा, हाइड्रोजन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4, वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सा गैस न्यूनतम प्रतिशत है? सबसे न्यूनतम, जैसे ऑप्शन दिया हुआ है, ऑक्सीजन दिया हुआ है, नाइट्रोजन दिया हुआ है, आर्गन दिया हुआ है दोस्तों, और कार्बन डाइऑक्साइड दिया हुआ है। तो सबसे ज़्यादा आपको पता है कि नाइट्रोजन पाया जाता है, ऑक्सीजन का भी पता है दोस्तों, आर्गन। तो सबसे कम पाया जाता है कार्बन डाइऑक्साइड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट बने रहे, वीडियो के साथ बने रहे दोस्तों। क्वेश्चन है 5 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा रसायन अमोनियम जल के नाम से जाना जाता है? तो अमोनिया जल के नाम से रसायन जानने वाला कौन सा है दोस्तों? ऑप्शन दिया हुआ है, आंसर आप जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर करें। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मतलब सांद्र नाइट्रिक एसिड दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, लेंस के प्रकाशीय केंद्र और प्रमुख फोकस के बीच की दूरी को डैश कहा जाता है, क्या कहा जाता है? आपके सामने ऑप्शन है, आंसर बताइए। सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, यानी फोकल लेंथ कहते हैं, यानी फोकल लंबाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पानी का अधिकतम घनत्व कितना होता है? ऑप्शन दिया हुआ है, देख लीजिए। पानी का अधिकतम घनत्व, सही उत्तर होगा पानी का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर 4 डिग्री सेल्सियस भरेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला निम्नलिखित में से कौन सी है जिस पर संसद भवन निरूपित किया हुआ है? अब बताइए कौन सा नोट है जिसमें संसद भवन निरूपित किया गया है? आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, 50 रुपये वाली दोस्तों। 50 रुपये वाली दोस्तों, मैं इसका एक्सप्लेनेशन भी बता दूं कि भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जारी की गई करेंसी नोटों की महात्मा गांधी वाली श्रृंखला 50 रुपये की नोट पर संसद भवन निरूपित है। और भारतीय रिजर्व बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। और मौद्रिक नीति की घोषणा, अब याद हम रखेंगे, मौद्रिक नीति की घोषणा कब की गई? तो आप किसने की? तो आरबीआई द्वारा किया गया दोस्तों। आरबीआई के द्वारा मौद्रिक नीति की घोषणा की गई है। और आरबीआई का जो मुख्यालय है वो होगा दोस्तों मुंबई में दोस्तों, याद रखिएगा। आरबीआई को मुख्यालय मुंबई में है। और आरबीआई को भारतीय बैंकों का बैंकर कहा जाता है, मतलब सभी बैंकों का बैंकर आरबीआई को कहा जाता है। और आरबीआई द्वारा, मतलब आरबीआई 1 रुपया के सिक्कों को छोड़कर
मतलब छोड़कर सभी नोटों को जारी करता है। मतलब 1 रुपये का जो सिक्का होता है, 1 रुपये का जो सिक्का होता है उसको छोड़कर आरबीआई सारा का सारा जो है रुपया जारी करता है दोस्तों, उसको ध्यान में रखिएगा। इसलिए इसका ऑप्शन होगा संसद भवन किस में आपको मिलता है, तो ऑप्शन सी यानी 50 रुपये का नोट में। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, डंकन पैकेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है। देखिए ऑप्शन दिया हुआ है, डंकन पैकेज निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है, आपका ये ऑप्शन है। सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा डंकन पैकेज दक्षिणी और लिटिल अंडमान के बीच स्थित है दोस्तों। चलिए अब इस पर एक और क्वेश्चन बनता है कि अगर आपसे पूछेगा 10 डिग्री चैनल कहाँ है, तो 10 डिग्री चैनल हैगा छोटा अंडमान व कार निकोबार के मध्य में, मतलब अंडमान तथा निकोबार के बीच में दोस्तों। और आपसे अगर पूछेगा मन्नार की खाड़ी कहाँ अवस्थित है, तो आपको ये उत्तर देना है दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के मध्य, मतलब दक्षिण पूर्व तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच में मन्नार की खाड़ी है। अगर आपसे फिर पूछे पाक स्ट्रेट कहाँ है, तो पाक स्ट्रेट जो बोलेंगे तमिलनाडु और श्रीलंका के बीच है। फिर अगर आपसे एक और क्वेश्चन पूछे कि ग्रैंड चैनल कहाँ है, ग्रैंड चैनल दोस्तों, तो ग्रैंड चैनल का उत्तर देंगे सुमात्रा एवं निकोबार के बीच, मतलब सुमात्रा और निकोबार के बीच हम बताएंगे। और आपसे पूछेगा कि 9 डिग्री चैनल कहाँ पर है, तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच दोस्तों, याद रखिएगा लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच। और फिर आपसे पूछे कि अंडमान कहाँ स्थित है, तो निकोबार द्वीप समूह के सबसे ऊंची पर्वत चोटी जैसे को कहते हैं, उस चोटी को कहते हैं सैंडल पीक, और उसकी सैंडल पीक की ऊंचाई है दोस्तों 730 मीटर। तो दोस्तों इसको ध्यान में रखिएगा और मेरे वीडियो चैनल को अगर अच्छा लगे तो जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ दोस्तों। 10 में बता रहा है कि वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो जैसा कि आपको पता है कि ये देहरादून में अवस्थित है दोस्तों, वन अनुसंधान संस्थान। और वन अनुसंधान संस्थान जो पर्यावरण शिक्षा यानी केंद्र अहमदाबाद है दोस्तों, मतलब पर्यावरण का जो पर्यावरण शिक्षा केंद्र है वो अहमदाबाद में है, ठीक है, याद रखिएगा। और CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र चेन्नई में है, CPR पर्यावरण शिक्षा केंद्र वो कहाँ है, चेन्नई में है। और भारतीय वन अनुसंधान एवं शिक्षण परिषद वो कहाँ होगा, देहरादून में होगा दोस्तों, याद रखिएगा। और भोपाल में क्या है कि भारतीय वन प्रबंधक संस्थान, भोपाल में आपको मिलेगा भारतीय वन प्रबंधन संस्थान दोस्तों, ठीक है। और कोयम्बटूर में आपको मिल जाएगा वन अनुवांशिकी तथा वृक्ष प्रजनन संस्थान, कोयम्बटूर में दोस्तों। और आपको बता दूं कि वन उत्पादकता केंद्र आपको रांची में मिल जाएगा। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11, इसका ए होगा दोस्तों, खुला बाजार प्रचालन क्या होता है। खुला बाजार प्रचालन क्या होता है, ऑप्शन दिया है बताइए। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, FII द्वारा शेयरों की बिक्री को खुला बाजार प्रचालन कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, कौन से शासकों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण कराया था। क्वेश्चन नंबर 12 सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, राष्ट्रकूटों ने एलोरा मंदिरों का निर्माण करवाया और राष्ट्रकूटों शासन द्वारा एलोरा मंदिर का निर्माण किया गया था। और दूसरा पॉइंट है राष्ट्रकूट शासक कृष्णा एक ने एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किया। तो अगर आपसे क्वेश्चन एक और पूछता है कि कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया, तो राष्ट्रकूट के शासक जो कृष्णा एक प्रथम है उसने ही करवाया। और एलोरा में 34 गुफाएं दोस्तों, जो एलोरा में है, एलोरा में आपको 34 गुफाएं मिलेंगे और जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित है। ये जो बौद्ध धर्म और जैन धर्म से दोनों से संबंधित है। और सांची के कैलाश मंदिर का निर्माण पल्लव वंश के काल में ही किया गया था। और सांची के जो कैलाश मंदिर का निर्माण किसने किया था, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने किया था। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13 नंबर है, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति कौन सा है जिसका नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। देवनाम प्रियदर्शी बताइए दोस्तों। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, तो मौर्य राजा अशोक का नाम देवनाम प्रियदर्शी भी था। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित में से वह पर्वत श्रृंखला कौन सी है जो भारत में सबसे पुरानी है। तो कौन सा होगा दोस्तों बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पर। पर्वत श्रृंखला हिमालय, विंध्याचल, अरावली, सह्याद्री। तो सही उत्तर होगा दोस्तों अरावली।
सॉरी, ऑप्शन है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, सही उत्तर होगा अरावली। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कह रहा है 15 नंबर कि विशेष आहरण अधिकार यानी SDR की सुविधा किसमें उपलब्ध है। ऑप्शन दिया हुआ है। 15 का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF में विशेष आहरण अधिकार यानी SDR की सुविधा उपलब्ध है दोस्तों। ना क्वेश्चन नंबर 16, किस क्षेत्र में अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां होती है। अधिकांश मौसम संबंधी गतिविधियां बताइए, ऑप्शन दिया हुआ है। 16 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, क्षोभ मंडल में आपको अधिकांश जो है मौसम संबंधी गतिविधियां आपको मिलती रहेगी। और मैं इसके बारे में बता दूं, क्षोभ मंडल से अगर आप पढ़ रहे हैं तो क्षोभ मंडल क्षेत्र में सबसे पहले आपको बता दूं कि अधिकांश मौसम गतिविधियां होती है। और क्षोभ मंडल पृथ्वी का सबसे निचला मंडल है दोस्तों। क्षोभ मंडल ये पृथ्वी का सबसे निचला मंडल है और सभी प्रकार का वातावरण का जो अधिकतम प्रभाव इसी यानी क्षोभ मंडल में ही आपका पड़ता है। और आयन मंडल दोस्तों, आयन मंडल रेडियो टीवी संचार व्यवस्था का आधार है। तो दोस्तों आयन मंडल आपको जो है इसी से द्वारा जो है हम लोग संचार करते हैं, संचार का माध्यम इसी से होता है। और ओजोन का मंडल होता है, ओजोन मंडल तीसरी मंडल है दोस्तों जो पराबैंगनी किरणें का अवशोषण करता है, मतलब हानिकारक है। और नेक्स्ट है समताप मंडल, तो समताप मंडल को शांत मंडल भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों, उसको कहते हैं शांत मंडल, इसका मतलब आदर्श मंडल भी कहते हैं इसको। और वायुयान उड़ान मतलब उड़ता है किस मंडल में, तो इसको ध्यान में रखिएगा, वो समताप मंडल में ही वायुयान उड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहे। क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर में बोल रहा है कि भारत के एक उच्च न्यायालय यह निर्णय करता है कि डिक्री दिया गया है था, तो मतलब जो है बंद, फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं। भारत का एक उच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया यानी डिक्री दिया था कि बंद और असंवैधानिक तथा दंडात्मक है, मतलब जो है बंद जो है और संवैधानिक और दंडात्मक है, क्योंकि ऑप्शन दिया हुआ है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन है, इससे लोगों के कुछ समूहों के मौलिक अधिकारों का हनन होता है दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, भारत का नियंत्रक महालेखक परीक्षक किसके लिए मुख्य लेखाकार तथा लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है। तो ऑप्शन सी, संघ और राज्य के सरकारों के लिए दोस्तों, संघ और राज्य के सरकारों के लिए भारत का नियंत्रक और महालेखक परीक्षक कार्य करता है दोस्तों। और इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल दूं कि भारत का जो नियंत्रक महालेखक परीक्षक संघ है और राज्य सरकारों के लिए मुख्य लेखाकार एवं लेखा परीक्षक के रूप में काम करता है, जिसको कैग यानी CAG कैग जो होता है दोस्तों, कैग भारत के लोकवित्त के मतलब लोकवित्त जो होता है कि आय और व्यय का मुख्य परीक्षक है। और भारतीय संविधान का जो भाग 5 है, भाग 5 के अनुच्छेद 148 से लेकर 151 के बीच में इसका जो है वर्णन किया गया है। और कैग का रिपोर्ट पर लोक लेखा समिति विचार करती है। जो कैग होता है दोस्तों, कैग जो होता है इसके समिति मतलब इसके रिपोर्ट पर ही लोक लेखा समिति विचार करती है कि कैग को सरकारी धन का रखवाला भी कहा जाता है। कैग जो है दोस्तों, कैग को सरकारी धन का रखवाला भी कहा जाता है। और अनेक घोटालों के उजागर कैग के द्वारा ही किया जाता है, मतलब जो भी घोटाला होता है भारत या किसी देश नहीं सॉरी भारत में, तो वो कैग के द्वारा ही उजागर किया जाता है। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19 नंबर, निम्नलिखित देशों में से किस देश की सीमा अफगानिस्तान से नहीं लगती है। देखिए नहीं लगती है, इसको ध्यान में रखिएगा, किससे, तो अफगानिस्तान की सीमा से नहीं लगती है। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जॉर्जिया। बाकी दोस्तों ईरान हो गया, तुर्कमेनिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये सब जो है अफगानिस्तान की सीमा से लगती है, बाकी जॉर्जिया जो है वो नहीं लगती है। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, खैबर दर्रे कौन से देश से जुड़े हैं। खैबर दर्रे बताइए दोस्तों। खैबर दर्रे अफगानिस्तान और पाकिस्तान से जुड़े हुए हैं दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। और नाथुला दर्रा जो है आपसे पूछेगा तो आप चीन में बताएंगे इसके साथ, नाथुला दर्रा चाइना में दोस्तों, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने वाले प्रथम शासक कौन थे। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, भारतीय यूनानी दोस्तों सर्वप्रथम जो है स्वर्ण मुद्राएं को चलाया। और भारत में जो लेख युक्त सिक्के भी सर्वप्रथम इंडो ग्रीक शैली में ही शुरू हुआ था।
और भारत में सबसे शुद्ध सोने के सिक्के कुषाण शासक के द्वारा चलाया गया दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। अगर आपको सबसे पहले पूछे कि शुद्ध सिक्के किसने चलाया तो कुषाण शासक द्वारा चलाया गया। और भारत में सोने के सिक्के सबसे अधिक गुप्त काल में चलाया गया दोस्तों, सबसे अधिक। इसमें देखिए एक अलग अलग क्वेश्चन पूछता है। अगर आपसे पूछे कि सबसे मतलब शुद्ध सोने के सिक्के तो कुषाण में बताएंगे, और सबसे अधिक चलाया गया था अधिक समय तक तो वो गुप्त काल में होगा। और यवन, शक, पहलव, कुषाण के राजवंश की जानकारी मुख्यतः सिक्के से ही होती है। सिक्के में पता चल जाता है कि यवन, शक, पहलव या कुषाण के राजवंश का जानकारी मिलता है। और भारत के प्राचीन सिक्के आहत सिक्के को ही कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, मतलब भारत का जो प्राचीनतम बात जो होती है वो सिक्के के द्वारा ही पता की जाती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ बढ़ते हैं। मध्य भारत से निकलकर यमुना या गंगा में मिलने वाली नदी निम्न में से कौन सी है, बताइए। 22 नंबर का सही उत्तर होगा बेतवा। बेतवा है दोस्तों जो मध्य भारत से निकलकर यमुना और गंगा में मिलने वाली नदी है, तो वो होगा बेतवा। ठीक है दोस्तों, और इसके बारे में मैं बता दूं कि बेतवा को बेगवती नाम से भी जाना जाता है। इसको बेगवती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आपसे पूछ दे तो बताएंगे। और बेतवा मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में कुमरा गाँव के समीप विंध्याचल पर्वत से निकलती है। और बेतवा जो है दोस्तों हमीरपुर के समीप यमुना नदी में मिलती है। और ये यमुना नदी में जाकर मिलती है दोस्तों मतलब इसको याद रखिएगा, वो मिलती है हमीरपुर के समीप मिलती है। और बेतवा नदी का जो लंबाई है दोस्तों 480 किलोमीटर है। ठीक है दोस्तों, इसको ध्यान में रखिएगा, 480 किलोमीटर बेतवा नदी की लंबाई है। नाउ क्वेश्चन नंबर 23। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। कभी कभी ये देखा गया है कि जब हम किसी शीशे के बर्तन में गर्म दूध या जल डालते हैं तो वो चटक सी जाती है, इसका क्या कारण है। ऑप्शन दिया हुआ है, बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, खौलते हुए द्रव अधिक दाब उत्पन्न करते हैं, इसलिए जो है वो चटक जाती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 24। ईंधन के चलते समय उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन मौजूद होते हैं वो क्या हैं, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल वाष्प में बदल जाते हैं दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25, वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। जूम नहीं हो रहा है, सॉरी दोस्तों, सॉरी फॉर लेट। लोहे के पाइपों को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते का परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। उसको बचाने के लोहे को पाइप को बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ग्लेवेनाइजेशन मतलब ग्लेवेनीकरण कहते हैं, उसको ग्लेवेनाइजेशन बोलते हैं इंग्लिश में। अब इसके बारे में समझते हैं कि लोहे के पाइप को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को हम लोग ग्लेवेनीकरण या जस्तीकरण कहते हैं। ठीक है, जैसे जस्तीकरण भी बोलते हैं। और विद्युत लेपन क्या है, तो विद्युत लेपन में होता है दोस्तों कि निम्न कोटि की धातु को सुरक्षित रखने या उसको आकर्षण बनाने के लिए उस पर जो है उच्च कोटि की धातु की पतली परत चढ़ाने की क्रिया को विद्युत लेपन कहते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे पूछता बल्कीकरण क्या है, ठीक है, तो बल्कीकरण के बारे में हम समझेंगे कि प्राकृतिक रबर में सल्फर मिश्रित करने की प्रक्रिया को ही बल्कीकरण कहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, इसलिए इसका आंसर होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 26 है, रासायनिक रूप में शुष्क हिम यानी ड्राई आइस को क्या कहते हैं। ऑप्शन दिया हुआ है, तो ड्राई आइस को दोस्तों ठोस कार्बन डाइऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, जीवन की उत्पत्ति किस महासंकल्प में हुई है। 27 नंबर का तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, प्री कैम्ब्रियन की जीवन की उत्पत्ति का जो महाकल्प है वो प्री कैम्ब्रियन होता है दोस्तों। ठीक है, और प्री कैम्ब्रियन काल, इस काल में जो है रीढ़ी विहीन जीवक का प्रादुर्भाव हो गया था, तो इसको आप डिटेल से पढ़ लेंगे, इसका आंसर ये होगा दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, किस अवस्था में एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस, ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा नाम टफ है, रोग गर्भपात कर सकता है, रोग जो है गर्भपात कर सकता है। तो सही उत्तर क्या होगा दोस्तों, सही उत्तर होगा
ऑप्शन सी RH प्लस पति और RH माइनस पत्नी का। नाउ क्वेश्चन नंबर 29, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में Fe प्लस है, मतलब लोहा होता है दोस्तों, ठीक है, इसको ध्यान में रखते हैं। ये Fe की कमी से एनीमिया होती है, मतलब लोहे की कमी से एनीमिया होती है। और Mg के बारे में बता दूं कि Mg की कमी से जो पेशी तंत्र एवं तंत्रिका तंत्र का रोग होता है। और Zn जो जिंक होता है दोस्तों, जिंक की कमी से क्या होता है कि इंसुलिन यानी कार्यकी, इंसुलिन कार्यकी के लिए आवश्यक होता है, इसकी कमी से उपापचयी, मतलब उपापचयी जो क्रिया प्रभावित होती है। और Cu से होता है दोस्तों, तो Cu जो है पौधे में श्वसन एवं प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक है। जो Cu है जो दोस्तों वो पौधे के मतलब श्वसन और प्रकाश यानी फोटोसिंथेसिस के लिए ही नीड है। और इसकी कमी से पौधे में स्तंभों का मतलब डाईबैक यानी डाईबैक ऑफ शूट्स कहते हैं, डाईबैक का रोग होता है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 की तरफ बढ़ते हैं। गुणसूत्रों पर जीनों की उपस्थिति का क्रम बताइए। मतलब जो क्रोमोसोम है जीनों की उपस्थिति का क्रम है। तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, रेखाकार होता है दोस्तों, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 31, चक्रवाती तूफान पाबुक किस देश में आया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ देगा कि मतलब पाबुक जो तूफान आया था वो किस देश से रिलेटेड है। तो सही ऑप्शन है थाईलैंड से। क्वेश्चन नंबर 32, स्मृति मंधाना किस खेल की चर्चित खिलाड़ी है? सही उत्तर होगा सी, क्रिकेट से। नाउ क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय जीवन बीमा निगम के चेयरमैन पद से नियुक्ति किया गया था। तो दोस्तों अभी कौन किया गया था इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो है मतलब जो है पहले का क्वेश्चन सेट किया है, तो उसमें जिसमें नियुक्त किया गया था उसका नाम था MR कुमार, तो अभी बदल चुके हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34, हॉप मैन कप किस खेल से संबंधित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो हम लोग याद रखेंगे टेनिस से। 106वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन निम्नलिखित में से किस स्थान पर किया गया? सही उत्तर होगा जालंधर। ना क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से किसे हाल में ही फिल्म फेयर पुरस्कार 2019 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का का पुरस्कार मिला है? सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, रणबीर कपूर को। और बॉलीवुड फिल्म के लिए मतलब के लिए दिए जाने वाले सबसे प्रसिद्ध पुरस्कार फिल्म फेयर अवार्ड 2019 हाल में ही मुंबई में मतलब जो किया गया, और यह पुरस्कार 20 से अधिक श्रेणियों में दिए जाते हैं। और रणबीर कपूर ने संजू के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार प्राप्त किया दोस्तों। ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 37, संयुक्त राष्ट्र UN की विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2019 के मुताबिक भारतीय खुशहाल देशों की सूची में पिछले साल के मुकाबले 7 स्थान की गिरकर कितने पायदान पर, मतलब दोस्तों जो खुशहाल सॉरी दोस्तों, जो खुशहाल जो जीवन है जो हमारे देश के जो हैं तो भारत किस स्थान पर है अभी? सही उत्तर होगा ऑप्शन है 140वां स्थान। क्वेश्चन नंबर 38, किस देश के ऊर्जा विभाग ने बताया कि देश का पहला एक्सास्केल सुपर कंप्यूटर 2021 तक बनकर तैयार हो जाएगा, जो प्रति सेकेंड अरबों गणनाएं करने के सक्षम होंगे? सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अमेरिका के दोस्तों। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारत के 39 नंबर, भारत के किस देश में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स 19 मार्च 2019 तक कुल 233 पदक जीत लिए, जिसमें 60 स्वर्ण, 83 रजत और 90 कांस्य पदक शामिल हैं? किस देश में जाकर गए? तो सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, संयुक्त अरब अमीरात में। भारत ने अबू धाबी यानी संयुक्त अरब अमीरात में जारी स्पेशल ओलंपिक्स वर्ल्ड गेम्स में 19 मार्च 2019 तक कुल 233 पदक जो जीते हैं, और जिसमें कि 60 स्वर्ण, 83 रजत और 90 कांस्य पदक है। ना क्वेश्चन नंबर 40, जल का पूर्ण रूप क्या होगा दोस्तों? जय का पूर्ण रूप होगा जापान, अमेरिका, इंडिया। तो दोस्तों वीडियो के साथ बने रहें और आपको
नेक्स्ट वीडियो में आपको सेट 2 आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। इसमें से कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम हुआ है तो इसके लिए दोस्तों माफ़ी मांगता हूँ। और नेक्स्ट जो आपको वीडियो मिलेंगे आपको स्पेशल रहेंगे, आपको सेट प्रैक्टिस 2 मिलेंगे दोस्तों। इसलिए वीडियो के साथ बने रहें और लाइक एवं शेयर ज़रूर करें दोस्तों। तो थैंक यू दोस्तों, वीडियो से बनने के लिए धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।